नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ साधारण ब्याज की 12वीं क्लास, साधारण ब्याज की दूसरी बोले तो, और अपने पूरे चैप्टर की बोले तो 7वीं क्लास लेके आया हूँ दोस्तों। अभी तक अपन ने यहाँ तक देखा था, अपन क्या निकालना सीख रहे थे, ब्याज निकालना सीख रहे थे। जैसे 1000 का 10% की दर से 2 वर्ष का ब्याज देखा था, 1000 का 10% की दर से 2 वर्ष का ब्याज देखा था। तो 1000 का कुछ नहीं करना, अपने को 10% की दर से 2 वर्ष का ब्याज देखना है। तो कुछ मत करो, सबसे पहले दर का सामने में क्या करोगे, गुणा। दर का सामने में गुणा, तो 10 दूनी कितना हुआ 20, और 1000 का 20% निकालो, तो 1000 का 20% बटे कितना हो गया 100, 0 0 कैंसिल, तब से कितना आ गया अपना 200। ये 200 अपने को क्या मिला, ब्याज मिला। तो दोस्तों जब भी साधारण ब्याज निकालना हो तो दर का समय में गुणा करेंगे तथा 100 रख के निकाल देंगे दोस्तों। ये तो मैंने आपको सिखा दिया था, लेकिन मैं कुछ इस प्रकार के पैटर्न आपको सिखाने जा रहा हूँ, यह ध्यान से देखना। कि जैसे दर 6 से 1/2% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यदि ब्याज की बात, यदि 5000 का 6 से 1/2% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 6 से 1/2% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, तो ये बताना है दोस्तों। तो अपने को बताना है तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। सबसे पहले क्या करोगे, जो परसेंट दिया है उसकी साई तोड़ लेना। तो 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2 गुणा कितने वर्ष का पूछा है 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2 हो गया। गुणा 2 वर्ष का पूछा तो 2 का गुणा कर दिया, 13/2 गुणा 2, तो 2 से 2 कैंसिल। कितना परसेंट निकालना, 13%, तो 5000 का 13% बटे कितना हो गया 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 13 5 65, 650 रुपये। कितना ब्याज मिलेगा अपने को, 650 रुपये दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 12 सही 1/4% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यदि मूलधन 6000 हो तो 12 सही 1/4% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, 6000 का। बताइए दोस्तों, कुछ नहीं करना। सबसे पहले दर का साई तोड़ोगे तो 848 और 49, 49 बटे कितना हो गया 4, कितने वर्ष का पूछा है 4 का। अरे 848 और 49, 49 बटे कितना हो गया 4, 4 वर्ष का पूछा 4, 4 कैंसिल। तो 6000 का 49% बटे में कितना हो गया 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 का 0, नाम चलते 1 के 4, हाथ क्या है 5, 6 चौकी 24 और 5 29, हमसे क्या जाएगा 2940 रुपये दोस्तों। कितना जाएगा अपना आंसर 2940 रुपये। अगला क्वेश्चन आपके लिए यह रहा आपकी स्क्रीन पर। 6 सही 2/3% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यदि ब्याज की वार्षिक दर 6 सही 2% की दर 5000 का 6 सही 2/3% की दर 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो 2000 के अनुसार सही है 2000 इसका भी। कुछ नहीं करना है, 6 18 और तो 20, 20 बटे कितना करना है 6, गुणा कितना 3, 3 दूनी 6, 2 से भाग के कितना आ गया 10, और इसका 10% निकाला, बटे में कितना कर दिया 100, 2 0 2 0 के ये कितना आ गया आंसर अपना 18। ठीक है नहीं दोस्तों सॉरी 2 सेकंड तो सॉरी। 6 18 और तो 20, 20 बटे कितना हो गया 3, गुणा कितना हो गया 6, 3 दूनी 6, 20 दूनी कितना हो गया 40, तो 5000 का 40% निकाल दो, बटे में कितना जाएगा 100, 2 0 2 0 कैंसिल, 4 5 20, अंदर कितना जाएगा 2000, अंदर कितना 2000। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों। अभी तक मैंने आपको जो दर थी वो भिन्न में दी थी, सही वाली भिन्न में दी थी, लेकिन अब मैं वर्ष दे दूँ कि 2000 का 4% की दर से 2 सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। क्या बोला, 2000 का 4% की दर से 2 सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले गुणा करना, 2 दूनी 4, 4 और 1 का 5, 5 बटे कितना हुआ 2, गुणा कितना हुआ 4, 2 दूनी 4, 5 दूनी कितना हुआ 10, 10% निकालना है, किसका निकालना है 2000 का, बटे में कितना आ गया 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, आंसर कितना आ गया अपना 200 रुपये। कितना आ गया
200। जब वर्ष भी दिया हो तो सबसे पहले वर्ष की क्या तोड़ोगे, साइन, जितने परसेंट की दर हो दर का क्या कर दोगे, गुणा। एक ही फार्मूला है, याद रखना, जब भी साधारण ब्याज निकाल दर गुणा क्या कर देना, वर्ष, दर गुणा क्या कर देना, वर्ष, दर गुणा वर्ष, और जितने पैसे दिए उसका उतना प्रतिशत निकाल देना दोस्तों। तो कुछ नहीं करना था, दर का 2 दूनी 4 और 5, 5/2 कितने परसेंट की दर से 4, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, इसका 10% कितना दोस्तों, 200। अगला क्वेश्चन आपके लिए है 4 से 1/4% की दर से, 4 से 1/4 वर्ष के लिए 8% की दर से 5000 का साधारण ब्याज बता दो। 5000 रुपये की धनराशि 8% की दर से 4 से 1/4 वर्ष के लिए दी गई, तो साधारण ब्याज क्या प्राप्त होगा। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, सबसे पहले गुणा करो 4, सबसे पहले 4 चूक 16 और 1 17, 17 बटे कितना हुआ 4, गुणा कितना परसेंट की दर से 8, 4 दूनी 8, 17 दूनी कितना हुआ 34, 34% निकालना अपने को कितने का 5000 का, बटे कितना हो गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो का 1 जीरो, 4 5 20, हट का 2 5 15 और 2 17, हमसे कितना 1700 रुपया। अभी तक बताओ दोस्तों, मैंने आपको साई वाले वर्ष का दिखा दिया, परसेंट के वर्ष का तोड़ना, साई वाले परसेंट तोड़ना सिखा दिया, लेकिन मंथ का सिखाया क्या नहीं। तो जो भी वार्षिक दर आएगी वो कितने माह की आएगी दोस्तों, 12 माह की आएगी। कितने माह की आएगी, 12। और 4 माह का निकालना हो तो 4 का गुणा कर देंगे, 8 का निकालना हो तो 8 का, 6 का निकालना हो तो 6 का, 2 का निकालना हो तो 2 का। जैसे क्वेश्चन आया कि 8 की 6% वार्षिक ब्याज की दर से, ये बोला उसने 7000 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। क्या बोला, 7000 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। कितने परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से बोला है, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का पूछा है। तो दोस्तों अब ये 6% वार्षिक है, मतलब कितने माह की है दोस्तों, 12 माह की है दोस्तों। कितने माह की है, 12। तो 12 माह की है तो 6 बटे कितना हो गया 12, गुणा कितने 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 माह का पूछा है, 8 माह का, तो 8 का क्या कर दिया गुणा। दोस्तों समझ में आया, समझ रहे हो क्वेश्चन क्या बोला है, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। तो 6% वार्षिक है, मतलब कितने माह की है, 12 माह की है दोस्तों। तो 6% कितने माह में मिलेगा, वार्षिक मतलब कितने माह में मिलेगा, 12 माह में, लेकिन चाहिए कितने माह का, 8 माह का। तो 8 का अपन ने क्या कर दिया गुणा। समझ में आया दोस्तों, 8 माह का चाहिए तो 8 का क्या कर दिया गुणा। तो बताओ 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 दूनी 6, 2 दूनी कितना 4, तो इसका 4%, 1% कितना हुआ 70, तो 7 28, कितना हुआ 280, कितना हुआ 280। समझ में आया दोस्तों, इसका कितना कितना निकला 280। ये 12 माह की थी तो 12 का भाग दिया, गुणा 8 का करा, 8 का गुणा क्यों करा, अपने को 8 माह का चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, 6250 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। 20% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, ये 20% है, ये कितने माह की है 12 माह की, तो 20 बटे कितना हो गया 12, कितने माह का पूछा है 6, तो 6 का क्या कर दिया गुणा। अरे 20% वार्षिक है तो कितने माह की है 12 माह की, 6 माह का 6, तो 6 का गुणा कर दिया, 6 दूनी 12, 2 से भाग दिया कितना आ गया 10, तो इसका 10% कितना निकल जाएगा 625 रुपये। इसका 10% कितना 625 रुपये दोस्तों। समझ में आया कि 6250 का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। तो कुछ मत करो, 20 बटे कितना हो गया 12 गुणा 6, 6 का गुणा इसलिए करा क्योंकि अपने को 6 माह का चाहिए, 6 दूनी 12, 2 से भाग दिया तो कितना आ गया 10, तो इसका 10% कितना निकलेगा 625 रुपये दोस्तों। तो अब माह का चाहे 2 माह का पूछे तो 2 का गुणा कर देना, 12 का भाग दे देना, 10 का पूछे तो 10 का निकाल देना, 12 का पूछे तो 12 का। लेकिन अब आपको क्वेश्चन आया कि 3650 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 73 दिनों का ब्याज बताइए क्या होगा। क्या बोला है कि 3650 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 73 दिन का ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसका परसेंट निकाल लेना, ना कि इसमें कुछ करना है। सबसे पहले इसका परसेंट निकाल लो, तो इसका 10% बोलो दोस्तों कितना, तो इसका 10% बोलो कितना, 10% निकालना, 10% बोलो कितना
तो 10% अपन ने निकाला तो कितना निकला 365। अब बताओ ये वार्षिक है तो ये कितने माह की है दोस्तों, 12 माह की है। तो ये 12 माह में 365 रुपये मिला, और 12 माह में दिन कितने होते हैं 365। 365 का भाग दे देंगे तो एक दिन की जानकारी हो जाएगी। पूछा कितने दिन है 73, तो 73 का क्या कर देंगे गुणा 365 से 365 कैंसिल, हमसे कितना आ गया 73 रुपये मिल जाएगा अपने दोस्तों। कितना 73 रुपये। समझ में आया दोस्तों। क्या करना था कि सबसे पहले इसका 10% निकाला तो 10% कितना निकला 600, 365। अब बताओ ये 365 एक वर्ष में 365 रुपये मिलेंगे, तो एक वर्ष में दिन कितने होते हैं 365 का क्या दिया अपन ने भाग, गुणा कितने का कर दिया 73 का, कैंसिल, हमसे कितना आ गया 73 रुपये दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 7300 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिन का ब्याज क्या होगा। 7300 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिन का ब्याज क्या होगा। अभी सही नहीं, तो कुछ मत करो दोस्तों। इसका 10% कितना निकला 730। 730 कितने दिन में मिलेगा उसे, तो दोस्तों ये 10% वार्षिक था, मतलब 12 माह में मिलेगा। इधर दिनों का पूछे तो नीचे भी दिन ही रखना, तो दिन कितने का था ये 365 का, और पूछे कितने दिन का है 219 दिन का। अब इसे कटे तो काट दो, तो ये 73 से ये इससे कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में कट जाएगा दोस्तों। काट के देख लेते कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में। 19 दूनी 38 और 2 दूनी कितना हो गया 4, 438 रुपये अपना क्या होगा आंसर होगा दोस्तों। कितना होगा 438 रुपये। यह ध्यान से देखना दोस्तों। अब दिन का पूछे तो दिन का निकाल देना, वर्ष का पूछे तो वर्ष का निकाल देना, बस दिन का पूछे तो दिन नीचे रख देना जितने वर्ष में दिन आते हैं दोस्तों। कोई दिक्कत है क्या। अगला पैटर्न देखना जरा आप। तो 1000 का 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, तो 10 दूनी 20 कितना हो गया 200 रुपये। तो अब क्वेश्चन आया कि 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज यदि 200 रुपये है तो बताइए मूलधन क्या। 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये है तो बताइए मूलधन क्या। क्या बोला 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये है तो बताइए मूलधन क्या। तो 10% की दर से 2 वर्ष का कितना है 200 रुपये, तो 10 दूनी कितना परसेंट मिला होगा उसे 20%। क्यों मिला होगा 20%, क्योंकि एक वर्ष में 10 मिला तो 2 वर्ष में कितना 20, तो 200/20 गुणा कितना हो गया 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, आंसर कितना आ गया 1000 रुपये। दोस्तों कितना आ गया 1000 रुपये। समझ में आया क्वेश्चन। क्या बोला था 10% की दर से 2 वर्ष का ब्याज यदि 200 रुपये प्राप्त होता है तो बताइए मूलधन क्या होगा। 10% की दर से 2 वर्ष का ब्याज 200 रुपये प्राप्त होता है तो बताइए मूलधन क्या होगा। तो 10 दूनी कितना हुआ 20, और 20% गुणा कितने कर दिया अपने 100 का, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, आंसर कितना आ गया 1000 रुपये। अगला क्वेश्चन, 5% की दर से 3 वर्ष बाद यदि साधारण ब्याज 450 रुपये प्राप्त होता है तो बताइए मूलधन क्या। क्या बोला है 5% की दर से 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज 450 रुपये प्राप्त होता है तो बताइए मूलधन क्या। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, सबसे पहले दर का समय में गुणा, 5 में कितना परसेंट प्राप्त होगा 15, कितने वर्ष का, तो अपने को तो मूलधन निकालना गुणा 100 का इसलिए करते क्योंकि परसेंट 5 से 15% होगा, बटे में 100 होगा, 100 बराबर की इधर होगा क्योंकि बराबर की इधर ही होगा, तो बराबर की इधर ये कहाँ चले जाएगा गुणे में, और ये कहाँ चले जाएगा भाग में, 15 से 45, अंदर कितना जाएगा 3000 रुपये दोस्तों। कितना जाएगा 3000। अगला क्वेश्चन, 6000 का देखो दोस्तों
सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई, 3% की दर से 5 वर्ष का यदि साधारण ब्याज 6,000 रुपये प्राप्त होता है तो बताइए मूलधन क्या। 3% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 6,000 रुपये प्राप्त होता है, 6,000 रुपये प्राप्त होता है ब्याज, तो बताइए मूलधन क्या। तो बताइए परसेंट में कितना प्राप्त होगा, तो 5 3 15, 15% प्राप्त होगा, गुणा कितने कर दिया 100 का, 5 15 चूकू 60, अंतर कितना आ गया 4,000, 40,000, अंतर कितना आ गया 40,000, क्योंकि 15 चूकू 60, ये 2 जीरो, फिर ये 2 जीरो लग जाएगी, तो अंतर कितना आ गया 40,000 रुपये, कितना आ गया 40,000। अभी तक मैंने यहाँ पे ब्याज दिया था दोस्तों। अब देखो इसका फार्मूला कैसे बनता है, तो जरा ध्यान से देखना। ये क्या है, ब्याज, ब्याज अपन ऊपर रखते हैं, नीचे गुणा किसका करते हैं दर, गुणा क्या करते हैं समय, और गुणा और बराबर में गुणा किसका, तो ऊपर क्या बोल दूँ मैं ब्याज, और गुणा किसका करते हैं 100 का, बराबर अपने को क्या मिलता है मूलधन। तो जब भी मूलधन निकालना हो तो ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय बराबर क्या निकलता है मूलधन। अब जरा ध्यान से देखना दोस्तों कि अभी तक मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसमें ब्याज दिया था, लेकिन अब जरा एक क्वेश्चन मैं आपको बना के बता रहा हूँ कि 1,000 का 10% की दर से 2 वर्ष बाद मिश्रधन क्या होगा। तो यदि ब्याज को मैं मूलधन में जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, मिश्रधन मिलेगा दोस्तों। मैं ब्याज को यदि मूलधन में जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मिश्रधन मिलेगा दोस्तों। तो 10 दूनी 20%, तो 20% इसका कितना निकलेगा 200, तो मिश्रधन कितना बनेगा 1,200 रुपये बनेगा दोस्तों। मिश्रधन कितना बनेगा 1,200, क्योंकि 10 दूनी 20% इसका 200 निकलेगा, और मूलधन कितना था 1,000, तो कितना हो जाएगा 1,200। तो वो बोलेगा क्वेश्चन कि 10% की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन 1,200 रुपये है, तो बताइए मूलधन क्या होगा। 10% की दर से 2 वर्ष बाद मिश्रधन 1,200 रुपये प्राप्त होता है, तो बताइए मूलधन क्या होगा। तो माना अपन ने अपने आप में कितना मूलधन था 100, 10 दूनी कितना 20, 20% इसमें जोड़ा तो कितना हो गया 120, और 120 बराबर कितना हो गया 1,200, गुणा कितना हो गया 100। क्यों 120 के बराबर हुआ, ये अपने आप में अपने क्या माना मूलधन। जब मूलधन अपने को नहीं पता है तो ये मिश्रधन हो गया, तो अपने को भी इसे मिश्रधन बनाना पड़ेगा। तो ये मूलधन और ये हो गया ब्याज, और ब्याज प्लस मूलधन बराबर क्या होता है मिश्रधन। मूलधन 100 माना, ब्याज 20%, 120 बराबर 1,200, तो गुणा कर दिया 100 का, तो अंतर कितना जाएगा दोस्तों 12 एकम 12, 0 से 0 कैंसिल, 12 एकम 12 10, और ये 2 जीरो, तो अंतर कितना आ गया 1,000 रुपये। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 5% की दर से 2 वर्ष बाद मिश्रधन 2,300 रुपये प्राप्त होता है, तो बताइए मूलधन क्या। 5% की 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद मिश्रधन 2,300 रुपये प्राप्त होता है, तो बताइए मूलधन क्या। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, चलो 2,200 कर लीजिए दोस्तों। 2,200 रुपये प्राप्त होता है, तो बताइए मूलधन क्या। तो कुछ नहीं करना, अपन ने अपने आप में मूलधन माना कितना 100, कितने परसेंट की दर से 5%, तो 5 दूनी कितना 10, इसका 10% कितना होगा 110, ये क्या होगा मिश्रधन। 110 बराबर कितना 2,200 रुपये, 2,200 बटे 110 गुणा कितने कर दिया 100 का, 0 से 0 कैंसिल, 11 दूनी 22, अंतर कितना आ गया 2,000 रुपये दोस्तों। कितना आ गया 2,000 रुपये। अरे 5% की दर से 2 वर्ष बाद, तो बताओ 5 दूनी कितना 10%, उसका 10 जोड़ा तो कितना होगा 110, 110 बराबर 2,200 बटे 110 गुणा कितना होगा 100, तो अंतर कितना आ गया 2,000 दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखना। कि 3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष बाद यदि मिश्रधन 4,600 रुपये प्राप्त होता है, 4,600 रुपये प्राप्त होता है, तो बताइए मूलधन क्या। अब ये निकालने के बाद अगला पैटर्न दिखाऊंगा। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, वही करना है अपने को। 5 3 15% मिलेगा,
और अपन ने मूलधन माना था कितना 100, तो 115 हो जाएगा। 115 बराबर कितना मिला अपने को 4600 रुपये, गुणा कितने कर देंगे 100 का, भाग दिए कितना आ गया 4, आंसर कितना जाएगा 4000 दोस्तों, कितना जाएगा 4000। अगला पैटर्न देखना दोस्तों, अभी तक मैंने आपको मूलधन निकालना सिखाया है ब्याज से और मिश्र धन से, लेकिन धन निकालना सिखाया क्या नहीं। तो जैसा क्वेश्चन आया दोस्तों कि 10,000 का 1,000 का 10% की दर से 2 वर्ष बाद ब्याज कितना प्राप्त होगा, तो 200 रुपये प्राप्त होगा। सबको पता है कितने रुपये प्राप्त होगा, 200 रुपये प्राप्त होगा। अब अपने को दर ना दी हो कि 10,000 का 2 वर्ष बाद ब्याज 200 रुपये प्राप्त होता है, तो बताइए ब्याज की वार्षिक दर क्या बोला उसने। 1,000 का 2 वर्ष बाद ब्याज 200 रुपये प्राप्त होता है, तो बताइए ब्याज की वार्षिक दर क्या। तो देखो दोस्तों, ये 1,000 पर कितने रुपए प्राप्त हुआ उसे 200 रुपये, तो ब्याज का रखा अपन ने ऊपर और मूलधन का रखा नीचे। अब ये कितने वर्ष में प्राप्त हुआ दोस्तों, 2 वर्ष में, तो 2 का क्या देंगे इसमें भाग में, भाग, क्योंकि अब 2 वर्ष में प्राप्त हुआ तो 2 का भाग देंगे, 1 वर्ष की जानकारी आएगी। गुणा किसका करेंगे 100 का, क्योंकि अपने को चाहिए किसमें प्रतिशत में दोस्तों, किसमें चाहिए प्रतिशत में। तो बताइए गुणा किसका हुआ 100 का। ये क्या है वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से भाग दिया कितना आ गया 10, ये आ गया 10%। तो जब भी आपको निकालना हो ब्याज प्रतिशत की दर, तो ब्याज ऊपर रखोगे, गुणा किसका करोगे 100 का, नीचे मूलधन गुणित समय रखोगे। कैसे निकालना है तो जरा ध्यान से देखना कि 2 वर्ष का 200 रुपये प्राप्त हुआ, तो 200 बटे कितना हो गया 2, गुणा कितना कर दिया 1000, गुणा कितना कर दिया 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, आंसर कितना आ गया 10%। दोस्तों आंसर कितना आ गया 10%। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों कि 2000 का 2 वर्ष बाद यदि ब्याज 400 रुपये प्राप्त होता है, तो बताइए ब्याज प्रतिशत दर क्या। 2000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष ब्याज 400 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, तो बताइए तो बताइए ब्याज प्रतिशत दर क्या। तो देखो दोस्तों, ये देखो सबसे पहले मूलधन का रखोगे नीचे, ब्याज का रखोगे ऊपर, गुणा किसका करोगे 100 का, कितने वर्ष में प्राप्त हुआ 2, तो 2 का गुणा। यदि यहाँ 3 होता तो 3 रखते, 4 वर्ष में प्राप्त होता तो 4 रखते, 5 में होता तो 5 रखते, 2 से भाग दिया तो 2 दूनी 4, तो 2 से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 1 का 2, आंसर कितना आ गया 10%। तो क्या हो गया, ये रखा था ब्याज गुणा 100 मूलधन गुणा वर्ष बराबर क्या निकलता है ब्याज प्रतिशत दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके लिए रहा आपकी स्क्रीन पर। चार 4,000 का 4 वर्ष बाद यदि साधारण ब्याज 480 रुपये प्राप्त होता है, तो बताइए मूलधन क्या। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, 480 को ऊपर रखना है, नीचे कितना 4000 गुणा कितना 4 वर्ष गुणा कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 4 चुकू 16, 16 48, आंसर कितना जाएगा 3%। अगला क्वेश्चन, अगला पैटर्न देखना दोस्तों, मैंने अभी आपको दर भी निकालना सिखा दिया। अब अगला पैटर्न देखना आपको कि ये 1000 है, तो 2 वर्ष बाद मिश्रधन क्या बनेगा 10% की दर से, तो 10 दूनी 20, तो 20 तो मतलब कितना मिलेगा 1200 रुपये, क्योंकि इसका 20% 200 रुपये ब्याज प्राप्त होगा, तो मिश्रधन बनेगा 1200, और 4 वर्ष बाद कितना बनेगा दोस्तों, यही 10% की दर से, तो 4 दाम 40, 400, तो कितना हो जाएगा 1400 रुपये। तो मैं क्वेश्चन केवल इतना दूंगा
कि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन 1200 रुपये है तथा 4 वर्ष का 1400 रुपये है, तो बताइए मूलधन क्या। बताइए क्या मूलधन क्या। समझ में आया दोस्तों क्वेश्चन कि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन 1200 रुपये है तथा 4 वर्ष का कितना है 1400 रुपये। बताइए ब्याज प्रतिशत क्या। बताइए मूलधन क्या। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, इस प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन में सबसे पहले तो दोनों के मूलधन में, दोनों के मिश्रधन में अंतर लोगे। तो दोनों के मिश्रधन में अंतर लिया तो कितना आया 200 रुपये का आया दोस्तों। और वर्ष में अंतर लिया तो कितने का आया 2 का आया। वर्ष में अंतर 2 का आया और मिश्रधन में अंतर कितने का आया 200 का। अब 200 उसे कितने वर्ष में प्राप्त हुए 2 वर्ष में दोस्तों। 200 कितने वर्ष में प्राप्त हुए 2 वर्ष में। तो 2 एक कम 2, एक हिस्सा बराबर कितना आ गया 100, एक हिस्सा बराबर कितना आ गया 100। तो 2 वर्ष तक 2 बार मिला है तो 100 कितना हो गया 200। तो 200 इसमें से घटाया तो अंत कितना आ गया 1000 रुपये दोस्तों। कितना आ गया 1000 रुपये। समझ में आया दोस्तों। क्या करना था कि 10% की देखो 2 वर्ष में 1200, 4 वर्ष में कितना 1400। सबसे पहले दोनों का क्या लिया अंतर। तो 200 बटे कितना आया 2, भाग दिया तो एक हिस्सा बराबर कितना आ गया 100। एक हिस्सा बराबर 100 आया है दोस्तों। तो 100 आया एक हिस्सा बराबर। अब एक हिस्सा बराबर 100 आया है तो 100 कितने वर्ष तक मिलते आए ये 2 वर्ष। ये हमेशा ब्याज प्राप्त होगा दोस्तों। जब आप वर्ष का अंतर तथा मिश्रधन का अंतर लेते हो, जब भी मिश्रधन का किसी भी मिश्रधन का अंतर लोगे तो हमेशा ब्याज प्राप्त होगा दोस्तों। और वर्ष का अंतर लोगे तो वर्ष में 2 वर्ष का अंतर आया और 2 वर्ष में कितना रुपये मिला 200। मतलब एक वर्ष में कितना मिलता था 100 रुपये। तो 2 वर्ष तक मिलते आया होगा तो 200 रुपये मिला होगा, क्योंकि एक वर्ष में 100 तो ये 2 वर्ष में कितना 200। 200 इसमें से कम करा तो हमसे कितना आ गया 1000। तो मूलधन कितना होगा दोस्तों 1000। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आप मुझे आंसर देना इसका कि 2 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है तथा 3 वर्ष में 1500 रुपये हो जाती है, तो बताइए मूलधन क्या। कोई धनराशि 2 वर्ष में 1200 रुपये तथा 3 वर्ष में 1500 रुपये हो जाती है, तो बताइए मूलधन क्या। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, सबसे पहले मिश्रधनों का अंतर लोगे तो मिश्रधन का अंतर कितना आया 300 और अंतर लिया इधर 5 वर्षों में। सॉरी दोस्तों मेरे हाथ मिस्टेक हुआ है थोड़ी तरह से, ठीक है 5 वर्षों में। तो बताओ कोई धनराशि 2 वर्ष में 1200 तथा 5 वर्ष में 1500 हो जाती है, तो बताइए मूलधन क्या। तो बताओ दोनों का अंतर लेंगे तो कितना जाएगा 3 में भाग दिया तो एक हिस्सा बराबर कितना आया 100। तो 100 अब 2 वर्ष तक मिलते आया होगा तो 100 दूनी 200 रुपये मिला होगा, तो अंतर कितना जाएगा 1000। तो दिक्कत है क्या। अगला क्वेश्चन आप देखना कि कोई धनराशि 3 वर्षों में 2300 रुपये हो जाती है। 3 वर्षों में 2600 रुपये हो जाती है तथा 8 वर्षों में 3600 रुपये हो जाती है, तो बताइए मूलधन क्या। कोई धनराशि 3 वर्षों में 2600 रुपये तथा 8 वर्षों में 3600 रुपये हो जाती है, तो बताइए मूलधन क्या। 3 वर्षों में 2600, 8 वर्षों में 3600 हो जाती है, तो मूलधन बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले बताओ 3 और 8 का अंतर लिया तो कितना आ गया 5। 2600 और 3600 का अंतर लिया तो कितना आया 1000। क्या आया 1000। 3 वर्ष और 8 वर्ष का अंतर लिया तो 5 और 26-36 का अंतर लिया तो कितना आया 5। तो दोस्तों 5 से भाग दिया तो 5 दूनी 10, एक हिस्सा कितना आया 200। सबसे पहले वर्षों का अंतर लेना है तथा मिश्रधनों का अंतर लेना है। इसके बाद जो अंतर निकले उसमें जो वर्ष का अंतर आया उसका भाग देना है। तो एक हिस्सा बराबर कितना आया 200। तो 3 वर्ष तक मिलता है 2 3 6, तो 600 अपन ने घटा दिया तो अंतर कितना आ गया 2000। तो अपना आंसर क्या होगा 2000 रुपये मूलधन होगा दोस्तों। अभी तक मैंने आप में इसमें मूलधन निकालना सिखाया, यही से मैं आपको दर निकालना सिखाऊंगा और बहुत अलग अलग पैटर्न आएंगे अब साधारण ब्याज के। अब मेन स्टार्ट होगा, बाकी क्लास में देखेंगे कल। क्षमा चाहता हूँ आपकी क्लास में लगी थी, मेरी तो थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसके कारण नहीं लगी थी। बाकी आपको डेली कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी। जय हिंद।